खड़गे साहब का अपना व्यक्तित्व कर्तृत्व बहुत शानदार है। 11 बार तो चुनाव जीते ये विधानसभा का, 2 बार जीते ये संसद में आए। आप सोच सकते हैं कि 50 साल से ज्यादा का लंबा इनका राजनीतिक जीवन है। दलित वर्ग से आते हैं और गरीब की झोपड़ी में पैदा हुए। वहां से शुरुआत करना उस जमाने के अंदर आप कल्पना कर सकते हैं कितना मुश्किल काम होगा। आप और हम लोग कल्पना कर सकते हैं। वहां से उठते 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 कई बार तो ये रहे मंत्री रहे कर्नाटक के अंदर, नेता प्रतिपक्ष रहे लोकसभा के अंदर, नेता प्रतिपक्ष है राज्यसभा के अंदर। और साथ में हमें गर्व करना चाहिए 50 साल के बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष को दलित वापस बना है, जो खड़गे साहब हमारे बीच मौजूद है। इसलिए मुझे खुशी है हमारे वर्ग का एक व्यक्ति शानदार इतिहास लेकर के बढ़ता बढ़ता यहाँ तक पहुंचा। आज आपके बैर की धरती पे मौजूद है, जो बाबा मनोहर दास जी तपोस्थली है, सिद्ध बाबा की भूमि है। मैं इनका स्वागत करता हूँ। और मुझे खुशी है कि पहले दलित मुख्यमंत्री पाड़िया जी भी भुसावर से थे और आपके दलित विरोधी मंत्री भी बैठते हैं। आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार कांग्रेस हमेशा जिस प्रकार से आजादी के बाद से ही बल्कि पहले से ही जो ध्यान रखा है क्षत्रिय कौम का, दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का अलग इतिहास है कांग्रेस का, जिसका आजादी जंग के अंदर ही बड़ा भूमिका रही है महात्मा गांधी के जमाने से। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान निर्माता और साथ में पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद जैसे नेता थे उस वक्त में। और 70 साल हो गए हैं। ये आपके वैर भुसावर बयाना क्या था 70 साल पहले, आप सोच सकते हैं। आज हिंदुस्तान, राजस्थान प्रदेश, भरतपुर जिला, हम लोग कहाँ पहुंचे हैं। ना बिजली लोग समझते थे उस वक्त में, बिजली होती क्या है ये नहीं मालूम था। बिजली होती नहीं थी। 13 मेगावाट बिजली होती थी राजा महाराजाओं के अंदर, जनरेटर चलती थी वो बिजली होती थी। आज क्या नहीं है, पानी में, बिजली में, शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवाओं में, सड़कों के अंदर 1 करोड़ को हम पेंशन दे रहे हैं बुजुर्गों को, महिलाओं को, विधवाओं को, अपंगों को। सोच सकते हैं 25 लाख का बीमा कर दिया मैंने, इलाज का क्रांति होगी। 25 लाख का इलाज फ्री, दवाएं फ्री, MRI, CT स्कैन, सारे खून की जांच सब फ्री, ऑपरेशन फ्री, कैंसर का इलाज फ्री, किडनी ट्रांसप्लांट करा लो, घुटने बदला लो, कुछ भी कर दिया। तो आप सोच सकते हैं हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, एकमात्र हिंदुस्तान की धरती पर राजस्थान है जहां पर 25 लाख का बीमा किया गया है प्रदेशवासियों का। सबका किया गया है, सबका किया गया, अमीर गरीब कोई भी हो बोले। इस प्रकार से हमने एक फैसले किए हैं। महंगाई राशि 10 गारंटी आपको दी, 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी। 1 करोड़ लोगों का जीरो बिल आ रहा है 1 करोड़ लोगों का बिजली का बिल जीरो आने लग गया। किसानों का 2000 यूनिट बिजली फ्री कर दी, 14 लाख किसानों का बिल जीरो आता है। अन्नपूर्णा किट अलग दे रहे हैं हम लोग, खाद्य सामग्री का, तेलें भी है, दालें भी है, शक्कर भी है। गायों का बीमा कर रहे हैं, लंपी लोगों गाय मर गई तो 40,000 रुपये दिए उन लोगों को। 500 में गैस सिलेंडर दे रहे हैं। तो सरकार ने अपनी तरफ से महंगाई की राहत देने के लिए कमी नहीं रखी। आप और दी जा रही है 10,000 रुपये हमारी बहनों को मिलेगा, चुनाव जीतते ही मिलेगा। 10,000 रुपये घर की मुखिया को मिलेगा। गोधन में गोबर खरीदेगी सरकार 2 रुपये किलो। गोबर खरीद के गायें जो फिरती है गलियों में, मॉलों में बंद हो जाएगी। पशुधन बाड़ों में बंद रहेगा, पानी चारे की व्यवस्था होगी। ये भी गारंटी है। छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट की तरह हमने इसकी बनाई है। मैं खुद देख के आया रायपुर के अंदर, वहां पर दुधारू पशु घर जाते हैं, शाम को वापस आते हैं और गोबर से खाद बनती है, गैस बनती है, वो काम आएगी। बच्चों को लैपटॉप दे, जो 12वीं बार बच्चा जाएगा इस बार और फर्स्ट में भर्ती होते ही उसको
वो अपने माँ बाप कहेगा मुझे लैपटॉप दिलाओ, टैबलेट दिलाओ, 20,000 का होता है, दिला नहीं पाता है। हमने कहा तमाम बच्चों को, क्यों अमीर के बच्चे तो खरीद लेते हैं लैपटॉप, गरीब का बच्चा कैसे खरीदता? हमने कहा है तमाम बच्चे जो 12th में पास करके जाएंगे फर्स्ट में, सबको लैपटॉप मिलेगा, टैबलेट मिलेगा, ये मैंने कहा है। इंग्लिश स्कूल खोलने की गारंटी दी मैंने, सुनो भाई, भाई सुनो, इंग्लिश स्कूल खोलने की गारंटी दी मैंने। इंग्लिश क्यों? बचपन में खिलाफ था इंग्लिश के, इंग्लिश क्या काम आएगी हमारे, मैं भी खिलाफ था, छात्र था जब। आज मालूम पड़ा कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल, सब कुछ आ गया, मोबाइल फोन आ गए। हमारे बच्चे भी पढ़ लिख जाएंगे अंग्रेजी, दिल्ली, बम्बई, लंदन अमेरिका जाएंगे पढ़ने के लिए। जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बच्चे थे, छात्र थे, बड़ौदा के महाराजा गायकवाड़ ने भेजा था उनको लंदन पढ़ने के लिए। आज वही भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब बन गए, संविधान निर्माता बन गए देश के। खाली उनको एक व्यक्ति ने भेज दिया, हम पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया। मैं 500 बच्चों को भेज रहा हूँ दुनिया के मुल्कों के अंदर पढ़ने के लिए, फ्री पढ़ने के लिए, गरीब के बच्चा जा सके, ये व्यवस्था मैंने करी है। इंग्लिश पढ़ा रहे हैं स्कूलों में, 3,000 स्कूलें चल रही है। चुनाव जीतने के बाद में और स्कूलें जितनी मांगोगे इतनी स्कूलें मिलेगी। हिंदी के साथ साथ में इंग्लिश पढ़ पाओगे आप लोग, ये मैं कहना चाहता हूँ। 15 लाख का बीमा कर रहे हैं, बहुत कम पैसा मिलता है। बाढ़ आ गई है, तूफान आ गया है, बिजली गिर गई है, ओलावृष्टि हो गई है। मैंने कहा 15 लाख तक का बीमा करके 15 लाख तक इमदाद मिल पाए, ये व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। और लास्ट में सातवां वादा कर रहे हैं ओपीएस का। कर्मचारी ओपीएस से बहुत खुश थे। उनके 35-36 साल की सर्विस के बाद में बुढ़ापे के अंदर पेंशन नहीं मिले, आप सोचिए क्या बीतती उसके ऊपर। हमने हिम्मत करके ओपीएस लागू किया। आज हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ कांग्रेस राज्यों में आप आए और आज की सभा को संबोधित करें। के अंदर हो गया, राजस्थान के बाद में कर्नाटक में हो गया, छत्तीसगढ़ में हो गया, कोई बीजेपी राज्य में ओपीएस लागू नहीं है। अभी मैनिफेस्टो निकाला बीजेपी ने, एक शब्द नहीं लिखा उसके अंदर ओपीएस के बारे में। हम लोग पशुपालन को 2 रुपये देते थे बोनस के, दूध के, बंद कर दिया बीजेपी ने लास्ट टाइम। वहां पर हमने 5 रुपये देना शुरू किया, कोई जिक्र नहीं इनके मैनिफेस्टो के अंदर। तो आप सोच सकते हो इनकी कतनी में करनी में अंतर है। इनका मैनिफेस्टो बिल्कुल आप समझ लीजिए झूठ का पुलिंदा है। हमारी स्कीमों को लैंग्वेज बदल बदल के लिखा गया और कुछ भी नहीं किया गया है। होमवर्क बहुत कम किया इन लोगों ने। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, आपको अपील करूँगा, खड़गे साहब को बोलना है, हम बहुत लेट हो गए, आगे 3 मीटिंग और है, तो मैं चाहूँगा खड़गे साहब का सुने। मैं इतना ही आपसे कहना चाहूँगा, जो वादे हमने किए हैं, अच्छे कानून बनाए हम लोगों ने, किसानों के लिए भी अच्छे कानून बनाए हमने। किसानों के लिए कोई जमीन कुड़क नहीं हो पाएगी उनकी भविष्य के अंदर। मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट बना दिया हम लोगों ने, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है वो। गिग वर्कर्स का कानून बना दिया। उबर ओला वाला आए हैं, जोमेटो वाला आए हैं, इनके जो काम करने वाले लोग हैं, इनसिक्योरिटी है, उनके लिए कानून बना दिया। इस प्रकार से शानदार तो कानून बना है, शानदार स्कीमें लेके आए, स्कीमें घर घर इम्प्लीमेंट हो गई है, लोगों को विश्वास जम गया है। ये सरकार और खड़गे साहब ने क्या रखा है, खड़गे साहब ने, राहुल गांधी ने वादा करो मत, करो तो निभाओ उसको, उसी सिद्धांत हम चल रहे हैं। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा आपको कि आज हमने तय किया है कि ईआरसीपी योजना आपकी 14,000 करोड़ रुपये में देके काम करा रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी बोल के गए थे जयपुर में, अजमेर में राष्ट्रीय परियोजना बनाएंगे, जिससे जल्दी आपके यहाँ पीने के पानी भी आए और सीधे की सुविधा हो किसानों को। 2 लाख हेक्टेयर में वो काम उन्होंने बंद कर रखा है, चालू कर नहीं रहे हैं। 5 साल में बोल रहा हूँ, 5 साल से 53 बांध मैंने जोड़ दिए, अभी बाकी बच गए थे उनको। कहने का मतलब यह है केंद्र सरकार भेदभाव कर रही राजस्थान के साथ में। चुनाव आए हैं तो प्रधानमंत्री भी आएंगे, अमित शाह भी आएंगे, झूठे वादे करेंगे, भड़काएंगे लोगों को, पर हमारी स्कीमों के बारे में एक चर्चा तक नहीं करते। वो हमारी उपलब्धियों के बारे में चर्चा नहीं करते हैं। आज हर घर के अंदर ये बात है, सरकार ने अच्छा काम किया है, ये स्थिति बन गई है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आपको, कृपा करके
कृपा करके आपके बहादुर सिंह कोहली पहले 2 बार आपने एमपी बना दिया, क्या काम किया उन्होंने? 2 बार एमएलए बना दिया, कोई काम किया है यहाँ पे? ये भजन लाल आपका अपना है? पीडब्ल्यू मंत्री बना किसे कहते हैं? आजादी के बाद पहली बार दलित वर्ग के 4 मंत्री, चारों इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो लेके बैठे हैं। बता दीजिए आप लोग। ममता भूपेश है, भजन लाल जी है, जूली साहब है हमारे, तो आप देख लीजिए, गोविंद राम मेघवाल है। 4 कैबिनेट मंत्री आजादी के बाद पहली बार बने हमारे वक्त में। ये सब खड़गे साहब का, राहुल गांधी जी का आशीर्वाद है, इतना संभव हुआ है। लंबी बात नहीं कहता हुआ मैं आपको कहना चाहूंगा, आप लोग ईआरसीपी को लेकर मुद्दा बनाओ, आवाज उठनी चाहिए। ईआरसीपी जितनी जल्दी बनेगी उतना आपको फायदा है। इसलिए मैं आपसे यही वचन देना चाहता हूँ। 7 गारंटी कार्ड दिए गए आपको, गारंटी कार्ड दिए गए, ये आपके सामने खड़े लेके बैठे हुए हैं। कुछ लोगों पर और भी होगा, ये कुछ लोगों पर है। ये अपने पास रखो। इसमें टेलीफोन नंबर लिखा हुआ आपके, टेलीफोन, ए भाई, ए शांत रहो, टेलीफोन नंबर लिखा हुआ है 8587070707। यहाँ पर कॉल करो तो मिस कॉल दोगे, इमीडिएटली आपका पंजीकरण हो जाएगा, टेलीफोन आएगा, आप सुनेंगे उसको, एसएमएस आएगा। अभी बैठे बैठे भी आप कर सकते हो। कहने का मतलब ये है, कृपा करके आप लोग पंजीकरण करवाएं। सरकार बनते ही आपको 7वां स्कीमों का लाभ मिलने लगेगा, ये वादा करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। आपके जिले में बिहार से भजन लाल जी उम्मीदवार है, नदवई से जोगिंद्र अवाना है, बयाना से अमर सिंह जाटव है, बरपुर सवार गर्ग है, डी से विश्वेंद्र सिंह जी हैं, कामा से जयदा खान है, नगर से वाजिद अली है। सबको जिताओ, ये मेरी आपसे अपील है। यही बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।